कहानी का अगला हिस्सा, मोहब्बत का पैगाम। रघु अपने छोटे से कमरे में बैठा स्केचबुक के पन्ने पलट रहा था। वह हर पन्ने पर क्लोई की तस्वीर देखता और अपने अंदर के उस खालीपन को महसूस करता। उसने मान लिया था कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया था। रघु ने चिट्ठी को उलट पलट कर देखा। उस पर अंग्रेजी में लिखे नाम और पते ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। वह चिट्ठी क्लोई की थी। चिट्ठी का जादू। रघु ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अंदर क्लोई का हाथ से लिखा हुआ पत्र था। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय रघु, मुझे नहीं पता कि यह चिट्ठी तुम्हें कैसी लगेगी, लेकिन मैं अपने दिल की बात और रोक नहीं सकती। जब से मैं अपने देश लौटी हूं, तब से एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी कला ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा है। रघु की आंखें चिट्ठी पर अटकी थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्लोई ने लिखा था, शायद ये कहना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये दिल तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है, तो मेरे पास आ जाओ। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। चिट्ठी के अंत में क्लोई ने लिखा था, प्यार में देश, पैसा और दूरी मायने नहीं रखते। सिर्फ दिल मायने रखता है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। तुम्हारी क्लोई। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं। चिट्ठी पढ़कर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि क्लोई उसे याद करेगी, वह भी इतने प्यार के साथ। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और खुद से कहा, क्या यह सच है? क्या क्लोई मुझसे सच में प्यार करती है? रघु को लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। उसका दिल अब क्लोई के प्यार से भर चुका था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसके पास भी एक ऐसी वजह है जिसके लिए वह जी सकता है। आगे का कदम। अब रघु के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह क्लोई के पास जा पाएगा? वह जानता था कि उसके पास साधन और पैसा नहीं है, लेकिन क्लोई के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। उसने खुद से वादा किया कि वह हर संभव कोशिश करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। क्या रघु अपने सपनों को सच कर पाएगा? क्या वह अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्लोई के पास जा सकेगा? साइकिल पर मोहब्बत का सफर। रघु ने क्लोई की चिट्ठी पढ़ने के बाद फैसला कर लिया कि अब उसे हर हाल में उसके पास जाना है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। पासपोर्ट बनवाने से लेकर फ्लाइट का खर्च, ये सब उसकी पहुंच से बाहर था। उसने एक रात बैठकर अपने दिल से सवाल किया, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर है कि पैसे की वजह से मैं हार मान लूं? उसी रात रघु को एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं साइकिल से सफर शुरू करूं, तो ना मुझे फ्लाइट की जरूरत होगी और ना ही इतने पैसे। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मैं इस सफर को पूरा करूं। सपने की तैयारी। रघु ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से एक पुरानी साइकिल खरीदी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसका जज्बा उससे कह रहा था कि यह सफर उसकी मोहब्बत की सच्ची परीक्षा होगी। उसने अपने बैग में कुछ कपड़े, स्केचबुक में और क्लोई का लिखा हुआ खत रखा। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और कहा, मैं अपने प्यार को पाने के लिए जा रहा हूं। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रास्ते की शुरुआत। रघु ने साइकिल पर चढ़कर अपना सफर शुरू किया। भारत की सड़कों से गुजरते हुए उसने हर जगह अपने सपने को जिंदा रखा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी साइकिल का पहिया खराब हो जाता, तो कभी वह थकान से चूर हो जाता। लेकिन हर बार जब वह क्लोई की तस्वीर और उसकी चिट्ठी को देखता, उसे नई हिम्मत मिलती। रास्ते में उसने लोगों से मदद भी मांगी। कभी कभी वह अपने स्केच बनाकर पैसे कमाता, तो कभी लोग उसकी कहानी सुनकर उसे खाना और ठहरने की जगह दे देते। हर मोड़ पर वह अपनी मंजिल के एक कदम और करीब हो जाता। सपनों को जिंदा रखने का जज्बा। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान हो जाते। किसी ने कहा, क्या प्यार के लिए इतनी मेहनत करना जरूरी है? रघु बस मुस्कुरा कर कहता, प्यार सच्चा हो तो हर मेहनत जरूरी लगती है। कई बार रास्ते में उसे ठंड, बारिश और भूख का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी साइकिल अब उसके प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। क्या रघु अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? साइकिल पर सवार यह साधारण सा लड़का अब एक असाधारण सफर पर था। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर सीमा को पार कर रहा था। क्या रघु क्लोई तक पहुंच सकेगा?
क्या उसकी मेहनत और प्यार उसे उसके सपने तक ले जाएंगे? कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला हिस्सा, सीमा पर मोहब्बत की परीक्षा। रघु अपनी साइकिल पर सवार होकर न जाने कितने देशों और शहरों को पार करता हुआ आखिरकार क्लोई के देश की सीमा पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, गार्ड्स ने उसे रोक लिया। सीमा पर देश के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहां आने का मकसद क्या है? रघु थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा नाम रघु है। मैं भारत से आया हूं। मैं यहां अपनी एक दोस्त से मिलने आया हूं। एक अधिकारी ने हैरानी से पूछा, साइकिल पर इतने सारे देशों को पार करके तुम्हारे पास पासपोर्ट है? रघु ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मेरे पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए आया हूँ। एंड सच सुनकर सब हैरान अधिकारियों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कड़ाई से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारा इंतजार कर रही है? रघु ने बैग से क्लोई का लिखा हुआ खत निकाला और अधिकारियों को दिखाया। खत पढ़ने के बाद उनमें से एक अधिकारी ने कहा, यह लड़की सचमुच तुम्हें प्यार करती है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बिना पासपोर्ट और वीजा के किसी भी देश में आना गैरकानूनी है। हम तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकते। रघु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने नियम तोड़े हैं, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं है। मैं सिर्फ उससे मिलने आया हूं जिसने मुझसे कहा था कि वह मेरा इंतजार कर रही है। अगर आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मुझे उससे मिलने का एक मौका दीजिए। अधिकारियों का फैसला, रघु की सच्चाई और उसकी आंखों में दिखने वाले प्यार ने अधिकारियों का दिल पिघला दिया। उन्होंने आपस में चर्चा की और एक अधिकारी ने कहा, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम्हारा मकसद सच में वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो। उन्होंने क्लोई के खत पर लिखे पते पर संपर्क किया। जब क्लोई को यह खबर मिली कि रघु उसकी सीमा पर उसके लिए आया है, तो वह हैरान रह गई। उसने तुरंत अधिकारियों को बताया, हाँ, मैं रघु को जानती हूँ, उसे मेरे पास आने दीजिए। क्लोई का इंतजार। अधिकारियों ने रघु को रिहा कर दिया, लेकिन उससे कहा, यह तुम्हारे प्यार का इनाम है। अब अपनी मोहब्बत को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रघु ने साइकिल के हैंडल को थामते हुए क्लोई के पते की ओर बढ़ना शुरू किया। उसका दिल धड़क रहा था। क्या उसकी मोहब्बत को वो मंजिल मिलेगी जिसका उसने सपना देखा था? क्या रघु और क्लोई अब मिल पाएंगे? क्या यह प्यार सीमाओं से ऊपर उठ सकेगा? एक आम लड़का, एक शाही मुलाकात। रघु जैसे ही उस पते पर पहुंचा, उसने देखा कि वह जगह कोई साधारण घर नहीं थी। ये एक आलीशान महल जैसा बड़ा भवन था। चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। वह चुपचाप आगे बढ़ा और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। रघु को देखकर उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जो इतने दूर दूर से आकर उनकी महल में मिलने आया है। रघु ने खुद को थोड़ी असहज महसूस किया। जब उसने महल के दरवाजे पर खड़े होकर यह सुना कि ये लोग क्लोई से मिलने के लिए आए थे, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक आम लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसे बड़े ख्वाब की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में वह कभी नहीं सोच सकता था। वह सोचने लगा, क्लोई इस महल की राजकुमारी है। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपनी जिंदगी का प्यार मानता था, वह किसी देश की राजकुमारी हो सकती है। महल में प्रवेश। रघु ने कड़ी सुरक्षा को पार किया और महल के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। महल के भीतर का दृश्य बिल्कुल राजसी था। सुनहरे रंग के झूमर, विशाल दीवारें और महंगे फर्नीचर, यह सब उसे बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगा। उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही जगह पर आ गया है। जब रघु महल के भीतर दाखिल हुआ, तो उसे देखकर उन लोगों ने आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, यह लड़का कौन है? क्या सच में वह वही लड़का है जो हमारे राजकुमारी से मिलने आया है? क्लोई का राजसी रूप। रघु अब अंदर जा रहा था, लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं उसकी सादगी और उसकी आमसी शक्ल इस आलीशान दुनिया में फिट न हो। उसके मन में यह सवाल था, क्या वह खुद को यहाँ काबिल साबित कर पाएगा? तभी एक औरत आई जो रघु से मिलने आई थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी।
रघु की नज़रें क्लोई पर जाकर थम गईं। वह सामने खड़ी मुस्कुराती हुई थी और ये वही लड़की थी जिसे वह भारत से लेकर हजारों किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर मिल पाने के लिए आया था। शाही मुलाकात। क्लोई ने रघु से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम यहाँ तक आए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आ पाओगे। रघु ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में ही अपनी मंजिल पाई है और अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन रघु के मन में अब भी यही सवाल था, क्या एक आम लड़का और एक राजकुमारी का प्यार कभी सच्चाई बन पाएगा? क्लोई ने रघु को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मोहब्बत की खातिर जो रास्ता चुना वह सिर्फ तुम्हारी सच्चाई और साहस को ही दिखाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारी दुनिया चाहे जितनी भी अलग हो, अब एक साथ हो सकती है। रघु की सोच रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण लड़का होने के बावजूद मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि प्यार में कोई दीवार नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। कहानी का अगला हिस्सा, नई शुरुआत, एक नए सफर की ओर। क्लोई ने रघु से मिलकर उसे सम्मान और प्यार दिया और अब उसने रघु को पूरी तरह से अपने परिवार और समाज के सामने पेश करने का फैसला किया। उसने रघु से कहा, तुमने मेरे लिए इतना भी, अब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। हमें साथ में एक नई शुरुआत करनी है। रघु की नई पहचान। क्लोई ने रघु को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा और महल के अच्छे इंटीरियर्स में उसे तैयार करने के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए। रघु अब उस राजसी दुनिया में कदम रख रहा था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। रघु ने पहले कभी ऐसी शाही जिंदगी का अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि अगर प्यार सच्चा हो तो किसी भी दुनिया में दो दिल एक हो सकते हैं। क्लोई ने रघु को अपने परिवार से मिलवाया। रघु को यह देखकर बहुत राहत मिली कि क्लोई का परिवार बहुत ही मिलनसार और समझदार था। वे न केवल रघु की मेहनत और बलिदान को समझ रहे थे था, बल्कि वे ये भी जानते थे कि यह लड़का किसी भी हाल में क्लोई के लिए सबसे सच्चा और वफादार साथी बन सकता है। परिवार की स्वीकृति। क्लोई के परिवार ने रघु का स्वागत किया और उन्हें भरपूर आदर दिया। रघु को अब यह समझ में आ रहा था कि प्यार के रास्ते पर जब परिवार और दोस्तों का समर्थन मिलता है तो मंजिल तक पहुंचने में आसानी होती है। क्लोई के परिवार ने रघु की तपस्या और समर्पण को देखा और महसूस किया कि वह सच में उनकी बेटी के लिए आदर्श जीवन साथी हो सकता है। कुछ दिनों बाद क्लोई के परिवार ने रघु से बात की और उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आप दोनों की राहें अब एक साथ जुड़ी हैं और हम आपकी शादी की बात करना चाहते हैं। सात जीवन की शुरुआत। रघु और क्लोई दोनों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वे जानते थे कि उनकी राहें अब एक हो चुकी थी। रघु का दिल खुशी से भर गया और उसने क्लोई को में देख कर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा था। और अब यह भी यकीन हो गया कि हम दोनों साथ मिलकर एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। क्लोई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और कोई भी दीवार, कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर पाएगी। उनकी शादी की तारीख तय हुई और परिवार और दोस्तों के बीच ये खुशियां फैलने लगीं। रघु अब अपने छोटे से गांव से लेकर महल की शाही जिंदगी तक पहुंच चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सच्ची दौलत वही है जो उसने क्लोई से प्यार और निस्वार्थ समर्पण के रूप में पाई थी। नया जीवन, नई उम्मीदें। अब रघु को यह एहसास हुआ कि प्यार का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। रघु और क्लोई के जीवन की नई शुरुआत अब एक साथ होने वाली थी और वे दोनों इस नई यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। क्या ये प्यार और परिवार दोनों मिलकर रघु और क्लोई को खुशहाल जीवन दे पाएगा? क्या उनका संबंध समय की कसौटी पर? रघु और क्लोई की शादी के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आ चुका था। वे अब सिर्फ दो लोग नहीं थे, बल्कि एक सफल जोड़ी बन चुके थे। क्लोई के परिवार और समाज ने उन्हें पूरी तरह से अपनाया था और रघु की कला, जो पहले सिर्फ सड़कों पर बिकती थी, अब एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हो रही थी। उसकी तस्वीरों को लोग अच्छे दामों पर खरीदते थे और उसकी कला की कद्र अब पूरे देश में होने लगी थी। आर्ट गैलरी का खुलना। दोनों ने मिलकर एक आर्ट गैलरी खोली जहां रघु की नई नई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया जाता था। गैलरी की सफलता को देखकर रघु और क्लोई का आत्मविश्वास और बढ़ा।
रघु अब अपनी कला के माध्यम से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल चुका था, बल्कि वह एक प्रेरणा भी बन चुका था। उसके पेंटिंग्स अब लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। क्लोई ने रघु को सच्चे प्यार के साथ हर कदम पर सहारा दिया। अब वह सिर्फ एक सफल आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि उसने अपनी मेहनत और प्यार से अपनी जिंदगी को संवार लिया था। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्तों को पार किया था, और आज वे एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन जी रहे थे। एक नई शुरुआत, दोनों की जिंदगी अब एक साथ थी, और वे दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े बन गए थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी को एक किताब के रूप में लिखा, ताकि पूरी दुनिया उनके प्यार की सच्चाई और संघर्ष को जान सके। इस किताब ने न केवल उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि इसने उन लोगों को भी प्रेरित किया जो प्यार में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। रघु और क्लोई के प्यार की दास्तान अब हर जगह सुनाई जाती थी। लोग उनकी कहानी से ये सीखते थे कि अगर दिल सच्चा हो, तो कोई भी मुश्किल उनके रास्ते को रोक नहीं सकती। वे अब अपनी सफलता का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। भारत की यादलोई, दोनों अब कभी कभी भारत आते थे, जहां रघु ने अपनी कला से शुरुआत की थी। भारत में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वे अब उसी देश में आकर अपनी सफलता का जश्न मनाते थे। रघु और क्लोई का प्यार उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था, और अब वह इस प्यार को पूरी दुनिया के साथ साझा कर रहे थे। हमारे प्यार ने हमें यह सिखाया कि अगर दिल से प्यार किया जाए, तो कोई भी दीवार नहीं हो सकती, कोई भी दूरी नहीं हो सकती। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।